गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये क्लास 2 है और आज आप लोग का जो कल से रिवीजन स्टार्ट है वो फिर से आज भी शुरू हो गया है। तो आप लोग रिवीजन के लिए रेडी हो जाइए। आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए और कल के क्लास को लेकर या उससे पीछे भी आपको कोई दिक्कत लगे तो आप लोग आसानी से कमेंट सेक्शन में जाएं और मैसेज करें कि ये क्वेश्चन में या फिर इस चैप्टर में मुझे दिक्कत है या फिर इस टॉपिक में दिक्कत है। तो आप उसको अगर मैसेज करेंगे मुझ तक मैसेज पहुंचेगा तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी अगली क्लास में। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है तो पेज नंबर आप लोग सब जानेंगे ही, ओपन कीजिए, मिल जाएगा। हम लोग कल जो पढ़े थे वो हम लोग का था मैन एंड कंप्यूटर में डिफरेंसेस पढ़े थे ना, बिल्कुल। एक्यूरेसी तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग वर्क प्रोसेस पढ़ेंगे कि हम लोग मैन और कंप्यूटर में डिफरेंसेस देख रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए कि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि एक मैन जो है और कंप्यूटर है, अगर उसमें हम तुलना करें तो कौन बेटर है या फिर कौन अच्छे से काम करता है, दोनों में विविधताएं क्या है, इसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि टॉपिक ही आपका यही है, आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, तो एक्यूरेसी हो गया था कल आप लोग का, स्टार्ट हुआ था मैन एंड कंप्यूटर में। पहला टॉपिक था स्टोरेज, टाइम और एक्यूरेसी पढ़े थे आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क प्रोसेस और उसके आगे जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द अपना अटेंडेंस बना लीजिए और शुरू कर लीजिए चैप्टर फर्स्ट। और मैं पेज नंबर लिख ही देती हूँ, आप लोग ओपन कर लीजिएगा। पेज नंबर हो जाएगा आपका 7। पेज नंबर कितना हो जाएगा? 7। चलिए इसको जल्दी से ओपन कर लीजिए। वर्क प्रोसेस, ठीक है, क्या है? वर्क प्रोसेस। तो एक मैन के बारे में पढ़ते हैं और कंप्यूटर के बारे में भी पढ़ते हैं। देखिए पहले मैन के बारे में पढ़ते हैं। अ मैन नीड रेस्ट आफ्टर वर्किंग फॉर सम टाइम। जब कोई व्यक्ति काम करता है, या हम या आप हो, चाहे पढ़ाई लिखाई करे या फिर कोई काम करे, तो हम लोग जो है कुछ समय के अंतराल में यानी कुछ समय बाद हम लोग थकते हैं, बिल्कुल थकते हैं। हमें रेस्ट की आवश्यकता होती है, हम आराम करना चाहते हैं। फिर देखिए वही बात अगर कंप्यूटर की करें तो अ कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड एंड कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। कंप्यूटर जो है वो कभी थकता नहीं है और वो लंबे समय तक के लिए काम करते रहता है। वो कभी नहीं आपसे कहेगा कि मुझे रेस्ट की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद है डिसीजंस। एक मैन और कंप्यूटर में डिसीजंस। देखिए अ मैन कैन टेक हिज ओन डिसीजन। एक व्यक्ति जो है अपना डिसीजन खुद ले सकता है। ठीक है, अगर आप कहें कि आपसे पूछा जाए कि आप पहले मैथ पढ़ोगे या साइंस, ठीक है, होता है ऐसा। अगर पूछा जाए आपसे सिंपली, बस इसको मान लीजिए कि आप मैथ पढ़ोगे या साइंस, तो आप डिसीजन ले सकते हो ना कि मैं मैथ पढ़ूँगा या फिर मैं मैथ पढ़ूँगी फिर बाद में साइंस पढ़ूँगी। ठीक है, या फिर मैं बाद में साइंस पढ़ूँगा पहले मैथ पढ़ूँगा। इस प्रकार से जो भी लड़के लड़कियां हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, सब अपना डिसीज़न खुद ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति ले सकता है, चाहे पढ़ाई के मामले में हो, चाहे खाने पीने के मामले में हो, चाहे कपड़े को लेकर चले तो उसके मामले में, यानी इन सभी चीज़ को लेकर के आप अपना डिसीज़न ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर क्या है? अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीज़न। कंप्यूटर अपना डिसीज़न खुद नहीं ले सकता है। ठीक है, क्योंकि एक मैन और कंप्यूटर में आप देख रहे हैं डिफरेंसेस बताया जा रहा है। तो मैन तो अपना डिसीज़न ले सकता है लेकिन कंप्यूटर नहीं ले सकता है, क्योंकि ये जो कंप्यूटर है इसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। इसको बनाया किसने है? एक इंसान ने, एक मनुष्य ने बनाया है। तो उस मनुष्य के द्वारा, इसमें किसी भी आदमी के द्वारा, हम हो आप हो, उसके द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, तो उस पर वो काम करता है, ना कि खुद से काम करता है। ठीक है, अगला है ऑर्डर।
अ मैन डज नॉट नीड एनी ऑर्डर टू वर्क। देखिए, एक इंसान को हमेशा ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होती है काम करने के लिए। एक मिनट। तो इसमें बताया जा रहा है कि एक इंसान जो है हर काम करने के लिए उसको एक ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होती है, वो बिना ऑर्डर के भी काम करता है। ठीक है, जैसे आप किसी को कहेंगे एक गिलास पानी लाने के लिए, तो आप ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी काम कर सकता है, वो नहीं भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है कंप्यूटर वर्क ऑन मैन ऑर्डर्स। ठीक है, तो एक कंप्यूटर जो है वो मैन के ऑर्डर पे चलता है, यानी उसको हम कह सकते हैं कुछ करने के लिए ऐड करो तो ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करो तो सब्ट्रैक्ट करेगा, यानी इस प्रकार से कुछ भी उसको कहे तो वो उस प्रकार से करेगा। कहे का मतलब ये नहीं कि हम मुंह से बोले और वो करेगा, हमें उसमें करना पड़ेगा, हम उसका साथ देंगे, हम उसमें कैलकुलेशन करेंगे तो वो हमें रिजल्ट देगा, हमें अपना दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ऑर्डर के रूप में यहाँ पे डाला गया है। उसके बाद है फीलिंग्स। ठीक है, फीलिंग्स के बारे में एहसास। अ मैन हैज़ फीलिंग्स, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू पिंच योर फ्रेंड सॉफ्टली ही फील्स इट। जैसे एक आदमी में जो है, एक मैन में, कोई भी इंसान हो उसमें क्या होता है, फीलिंग्स यानी एहसास होता है। अगर आप अपने फ्रेंड को पिंच करते हो, है ना, या फिर धक्का देते हो, वो गिर जाता है या कुछ इस प्रकार की चोटें लगती हैं जिससे वो फील करता है। ठीक है, या फिर आप जोर से उसको डांट देते हो तो वो रोने लगता है। तो ये सारे फीलिंग्स जो है एक मैन के अंदर होता है। लेकिन अ कंप्यूटर डज नॉट हैव फीलिंग्स, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू पिंच अ मॉनिटर इट डज नॉट रिएक्ट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस प्रकार के फीलिंग्स जो है कंप्यूटर में फीलिंग्स होते ही नहीं हैं। अगर आप उसको पिंच करेंगे या फिर कुछ बात उसको कहेंगे, डांटेंगे, तो क्या वो रोएगा? नहीं। तो इस प्रकार से उसमें फीलिंग्स नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैन और कंप्यूटर में कितना सारा डिफरेंस देखे। स्टोरेज कैपेसिटी देखे कि कौन कैसे स्टोर करता है, फिर टाइम देखे आप लोग। उसके बाद आप लोग देखिए एक्यूरेसी, वर्क प्रोसेस, डिसीजन, ऑर्डर और फीलिंग्स, ये सभी डिफरेंसेस है या फिर कंपैरिजन भी कह सकते हैं कि दोनों में कंपेयर किया गया है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स। कंप्यूटर का उपयोग अलग अलग जगह पे अलग अलग फील्ड्स में होता है। आपको ये जो है, जो भी बातें मैं आज पढ़ाऊँगी इसके बारे में, उसको आप ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि आप क्या आपको पता है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और किस लिए होता है। तो आप जो भी आज पढ़ेंगे उसमें आपके सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आंसर मिल जाएंगे कि कहाँ पे होता है और किस लिए किया जाता है। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन कंप्यूटर्स एट मेनी प्लेसेस। आप लोगों ने बहुत सारी जगह पे कंप्यूटर को देखा होगा। दे आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। इसका उपयोग जो है, कंप्यूटर का उपयोग ऑलमोस्ट सभी जगह पे होता है। हम अपने जीवन में जहाँ भी देखें तो अधिकतर जगह पे कंप्यूटर्स लगे हुए ही देखते हैं। पहला है इसमें एट होम। घर में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में भी कंप्यूटर होता है या लैपटॉप होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग घर में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। किस रूप में? इसका प्लेइंग गेम्स, गेम खेलने में। ठीक है, लिसन म्यूज़िक, गाना सुनने में, वॉचिंग मूवीज़ यानी फिल्में देखने में, या फिर हेल्प इन डूइंग होमवर्क, अगर इसमें आप कुछ पढ़ रहे हो तो होमवर्क को करने में। ठीक है, तो घर में हम लोग इससे ज़्यादा नहीं देखते, बस इतना ही देखते हैं। लेकिन अगर इसी को अगर स्कूल में देखा जाए तो स्कूल में इसका क्या उपयोग है? यूज्ड इन अ लाइब्रेरी फॉर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ बुक्स। इसका इस्तेमाल लाइब्रेरी में भी किया जाता है ताकि बुक्स, लाइब्रेरी में क्या होते हैं? बुक्स होते हैं, तो बुक्स के रिकॉर्ड को रखा जाए, क्योंकि लाइब्रेरी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बुक होते हैं। अगर आप वहाँ से लेते हो तो क्या होता है, उसका रिकॉर्ड वहाँ पे
डाला जाता है ताकि उससे पता चले कि कौन ये बुक ले गया था और कौन यहाँ पे बुक को रख गया। ठीक है, तो इसका क्या होता है, वहाँ पे रिकॉर्ड होता है। उसके बाद है कीपिंग द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ये क्या करता है, इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं स्कूल के अंदर, कितने टीचर्स हैं, उन सभी का रिकॉर्ड इसके अंदर इंक्लूड होता है। और उनके बारे में इंफॉर्मेशन, कांटेक्ट वगैरह ये सब कुछ उसमें डाला जाता है ताकि अब्सेंट होने पे या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होने पे उनको मैसेज किया जाए, उनसे कांटेक्ट किया जाए। इस प्रकार उसका इस्तेमाल किया जाता है स्कूल में। फिर है मेकिंग टाइम टेबल। टाइम टेबल को बनाने के लिए कि क्लास जो है कितने मिनट का होना चाहिए, कब लंच होना है, कब ब्रेक होना है, ठीक है, कब छुट्टी होना है, इन सभी के लिए होता है। प्रिपेयरिंग रिज़ल्ट। रिज़ल्ट को प्रिपेयर करने में, यानी जब हम लोग एग्ज़ाम देते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, यानी फाइनल जो होता है, इस प्रकार से ये जो हम लोग एग्ज़ाम देते हैं इसके रिज़ल्ट को प्रिपेयर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है अगला एट ऑफिसेज। बहुत सारे ऑफिस में भी ये चीज़ लगे होते हैं। ऑफिस में कह लीजिए कि जो भी काम होते हैं ऑफिस, किसी किसी चीज़ का कंपनी होता है, चाहे क्लॉथ का हो, कपड़ा का हो, शूज़ का हो, है ना, जूते चप्पल का हो। इस प्रकार से बहुत सारे चीज़ ऐसे बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज़ में जो कि इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑफिस में भी इस्तेमाल होता है। टाइपिंग एंड प्रिंटिंग लेटर्स। ऑफिस में लेटर और लेटर को टाइप करना और प्रिंट करने के लिए किया जाता है। स्टोरिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। उस ऑफिस के जो भी इंफॉर्मेशन, सूचनाएं होती हैं उसको एकत्रित करने में किया जाता है। और सेंडिंग ईमेल्स। ईमेल क्या है, एक मैसेज भेजने और लेने वाला एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम मैसेज को सेंड करते हैं और रिसीव भी करते हैं। ठीक है, तो मैसेज को सेंड करना और रिसीव करना भी ऑफिस में किया जाता है। फिर है इन शॉप्स, यानी शॉपिंग में जब हम लोग शॉप करते हैं कहीं भी, चाहे हम ज्वेलरी खरीदने जाए या फिर हम कुछ कपड़े खरीदने जाए, कुछ भी, तो शॉपिंग में हम बहुत सारी चीज़ को करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, कीपिंग द डिटेल्स ऑफ आइटम्स। ये कितने आइटम्स आपके दुकान में है उस आइटम्स का डिटेल्स होता है। और प्रिंटिंग बिल्स, और जब आप सामान लेते हैं तो बिल को प्रिंट करके ये देता है। ठीक है, उसके बाद इन बैंक्स है। बैंक में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा बैंक में ही लगा होता है। ठीक है, कीपिंग द डिटेल्स ऑफ आवर अकाउंट इन द बैंक। बैंक में जो हमारे अकाउंट्स होते हैं उसके डिटेल्स को ये इंक्लूड करके रखता है, यानी स्टोर करके रखता है। हम लोग कंप्यूटर के अंदर ही जो बैंक के वर्कर्स होते हैं वो रखते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर। हेल्प्स टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम। और ये इसका इस्तेमाल जो है एटीएम के रूप में भी, मतलब एटीएम के लिए भी किया जाता है। उसके बाद है एट हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल में भी बहुत सारे हॉस्पिटल जो हैं उसमें कंप्यूटर होता है लगा हुआ। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर का जो है हॉस्पिटल में किस रूप में होता है, इट हेल्प्स टू कीप द डिटेल्स ऑफ पेशेंट। हॉस्पिटल में कितने पेशेंट हैं उसका डिटेल्स इसके अंदर इंक्लूड होता है। और हेल्प डॉक्टर्स टू नो मोर अबाउट डिजीजेज एंड देयर काउजेज। तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो होते हैं उनको अगर किसी भी प्रकार की बीमारी, अगर डॉक्टर ही है लेकिन नई लक्षण बीमारी के आते रहते हैं और बीमारियां भी बढ़ती है, तो इस प्रकार से जो भी डिजीज़ होती है ना, तो वो क्यों हुआ उसको जानने के लिए उसको सर्च करके डॉक्टर्स भी समझते हैं कि इसका इलाज क्या होना चाहिए, उसके लिए कौन सा मेडिसिन देना चाहिए। तो उस रूप में भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी बीमारियों को सर्च करने में, उसका पता लगाने में। ठीक है, उसके बाद है हेल्प टू प्रिपेयर मेडिकल रिपोर्ट्स। और जो पेशेंट होते हैं उनके लिए जो मेडिकल रिपोर्ट तैयार किया जाता है उसमें भी इसका जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है इन डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग के लिए भी किया जाता है। तो डिज़ाइन क्या होता है, देखिए, हेल्प इन डिज़ाइनिंग क्लॉथ्स। कपड़े डिज़ाइन होते हैं ना, कपड़ों के अंदर आप देखते हैं डिज़ाइन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो पहले इसी में डिज़ाइन किया जाता है, एक नमूना तैयार किया जाता है और तब उसी प्रकार का डिज़ाइन कपड़ों पे लाया जाता है। कार हो गया, कार का डिज़ाइन होता है। मशीन, बिल्डिंग, मेकिंग, कार्टून, फिल्म्स, इन सभी का इस्तेमाल जो है किया जाता है।
मतलब इन सभी को बनाया जाता है कंप्यूटर के अंदर। हेल्प इन डिज़ाइनिंग एंड प्रिंटिंग बुक्स, बुक्स जो आपके स्कूल में अवेलेबल होता है, आप उस वहाँ से लेते हैं, पढ़ते हैं, या मार्केट में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नोटबुक और बुक्स होते हैं, उसको प्रिंट करने में, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को भी प्रिंट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर है इन स्पेस रिसर्च, यानी अंतरिक्ष में जो हम खोज करते हैं उसके लिए, ठीक है। हेल्प्स इन फाइंडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेस, यानी स्पेस में, अंतरिक्ष में क्या होने वाला है, जैसे होता नहीं क्या वर्षा होने वाली है या कुछ ऐसा घटना घटने वाला है, ग्रहण लगने वाला है, सभी के बारे में क्या होता है, कंप्यूटर की मदद से हम लोग रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं। यूज़ फॉर सेंडिंग रॉकेट्स इनटू स्पेस, और स्पेस अंतरिक्ष में जो हम रॉकेट्स को सेंड करते हैं वो इसका इस्तेमाल करके हम लोग करते हैं। और भी बहुत सारे मशीन होते हैं लेकिन कंप्यूटर भी उसमें उपयोगी है। उसके बाद लास्ट है एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स, यूज्ड फॉर बुकिंग टिकट। हम लोग रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में भी लगे हुए देखते हैं कंप्यूटर को। इसका इस्तेमाल क्या होता है, टिकट को बुक करने के लिए। हेल्प टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अराइवल एंड डिपरेचर टाइमिंग ऑफ ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स। एरोप्लेन और ट्रेन जहाँ भी होते हैं, हवाई अड्डा हो या रेलवे स्टेशन हो, तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो डिपरेचर टाइम और अराइवल टाइम भी जानते हैं कि कब गाड़ी खुलेगा और कब गाड़ी पहुँचेगा, है ना। इन सभी चीज़ों का टाइम जो है हम लोग इसमें समझते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि अलग अलग जगह पे और किस प्रकार से इन सभी जगह पे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। जैसे यूजेज आप कंप्यूटर देखिए तो आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, तो आप बोलेंगे होम, स्कूल, ऑफिस, बैंक, हॉस्पिटल, डिज़ाइनिंग, स्पेस रिसर्च और रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स। ये तो आप याद करके भी बोलेंगे, लेकिन अगर आप ध्यान में रखें तो वो बोल सकते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि होम में इसका क्या इस्तेमाल है, घर में अगर है तो इसका क्या उपयोग है, स्कूल में क्या उपयोग है, ऑफिस में क्या है, बैंक में क्या है। तो जब तक आप लोग इसको अच्छे से याद नहीं कर लेते, समझ नहीं लेते, तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। तो इस दोनों चीज़ को याद रखना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आपसे अगर कोई भी पूछे तो आप अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। आइए इसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं। आप लोग किए ही होंगे, दोबारा हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ टाइप्स दिया गया है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, जो कि कंप्यूटर कम इन मेनी शेप एंड साइज। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का टाइप्स होता है, कौन है, पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर आर बिग इन साइज, बिल्कुल सही बात है। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है बाकी कंप्यूटर की तुलना में, मतलब लैपटॉप की तुलना में वो क्या होता है, या टैबलेट की तुलना में इसका साइज़ बड़ा होता है, ठीक है। दे आर केप्ट ऑन डेस्क, और इसको हम लोग डेस्क पे ही रखते हैं क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ जुड़े होते हैं, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, यूपीएस, सब कुछ इससे जुड़ा होता है। उसको हम उठा के कहीं ले जा नहीं सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है आपका, इसमें है लैपटॉप, ठीक है। दिस इज़ अ लैपटॉप, इट इज़ स्मॉल इन साइज, ये स्मॉल साइज का होता है। इट कैन बी केप्ट ऑन आवर लैब, और इसको हम अपने लेबोरेटरी में, लैब में रख सकते हैं, और ये कहीं भी हम इसको लेके जा सकते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर कैन बी कैरीड अराउंड इजली, इसको आसानी से हम लोग फोल्ड करके, दो भागों में होता है, इसको हम लोग फोल्ड करके और आसानी से बैग में रख के कहीं भी ले जा सकते हैं। उसके बाद लास्ट है टैबलेट। अ टैबलेट इज़ लार्जर देन अ मोबाइल फ़ोन, ये बस मोबाइल फ़ोन से थोड़ा बड़ा होता है, नहीं तो आजकल बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो कि बहुत लार्ज आते हैं, आप देखते होंगे अपने घरों में, आस पड़ोस सभी जगह में। इट हैज़ अ टच स्क्रीन ऑन विच वी कैन राइट यूजिंग अ स्पेशल पर्पस पेन, तो इसके अंदर जो है हम लोग ज़्यादा कुछ जो है नोट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर बच्चे इसको रखते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। और इसका ये जो है टच स्क्रीन है, लैपटॉप कंप्यूटर ये टच स्क्रीन नहीं है। इसके आते हैं वैराइटीज़, यानी लैपटॉप के वैराइटीज़ आते हैं जो कि लैपटॉप टच भी आता है,
लेकिन यहाँ पे जो दिखाया गया वो टच नहीं है, लेकिन ये टैबलेट क्या है, वो टच स्क्रीन है। इसमें कीबोर्ड वगैरह नहीं होता, आप फिंगर से इसको टच कीजिएगा तो ये काम करेगा। ठीक है, तो ये टच स्क्रीन है टैबलेट, और मोबाइल से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। दूसरा उससे छोटा होता है लैपटॉप, उसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं, डेस्कटॉप को कैरी नहीं कर सकते हैं। और रहा फिर टैबलेट, इसको भी आसानी से कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत कुछ नोट करने के लिए किया जाता है, और ये टच स्क्रीन होता है। ठीक है, कंप्यूटर केयर टिप्स कुछ दिया गया है, इसको पढ़ ले आप लोग। ऑलवेज क्लीन द कंप्यूटर विथ सॉफ्ट एंड ड्राई क्लॉथ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई भी ऐसा चीज़ है तो आप लोग सॉफ्ट और ड्राई क्लॉथ से इसको साफ़ करें। ठीक है, इसके सॉफ्ट वाले ब्रश भी आते हैं जिसको आप प्रेस कीजिएगा, इसको लेफ़्ट राइट डायरेक्शन में इसको साफ़ कीजिएगा, तो साफ़ करने के क्रम में क्या होगा, इसके जो छोटे छोटे बटन्स होते हैं कीबोर्ड के, वो आसानी से इजीली साफ़ हो जाएंगे। ठीक है, और सॉफ्ट कॉटन कपड़ा आप यूज़ करते हैं, ड्राई क्लॉथ, भिंगा के नहीं, इसको पानी में गीला करके नहीं कर सकते हम लोग, तो ड्राई क्लॉथ से इसको पोंछना चाहिए, साफ़ करना चाहिए, और समय समय पे साफ़ करना चाहिए ताकि इसमें धूल फंसे ना। धूल फंसने से क्या होता है, इसके बटन्स जो है वो स्लो हो जाते हैं, और कंप्यूटर हो या लैपटॉप भी स्लो काम करने लगता है। और स्लो काम करे ना करे, हमें अपना साफ़ सफाई बना के रखना चाहिए, उसको साफ़ रखना चाहिए। ठीक है, वैसे इसमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, वो काफ़ी इजी है, मैं बता दूं, आप लोग वैसे भी जानते हैं कि इसमें क्या है नहीं है, तो फिर से हम लोग इसको लेके चलेंगे क्योंकि दोबारा हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपका टाइम देख लेती हूँ और टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ठीक है, देखिए टाइम लगभग हो ही चुका है, अगर मैं बताने लगूँ, लिखवाने लगूँ बोर्ड पे तो टाइम हमारा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स वैसे आप लोग पढ़ ही चुके हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, मैच द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से बना लें। ठीक है, और जब मैं कल बनाऊंगी बोर्ड पे तो आप लोग मैच कर लेंगे। ठीक है, आपके लिए आसान रहेगा क्योंकि जो चीज़ मैं दोबारा करवा रही हूँ वो आपके लिए ठीक रहेगा, उसको मिलाते जाइएगा। जो जिस चीज़ को आप लोगों ने पढ़ा है वो आपका मैच भी हो जाएगा। और क्या होगा, जो बच्चे जिस चीज़ को छोड़ चुके हैं, जिनका अनकम्प्लीट है, वो उनका साथ में कंप्लीट भी होता चला जाएगा। ठीक है, तो जब तक स्कूल ओपन नहीं हो जाता हम लोग का, तब तक हम लोग ये सिलसिला जारी रखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में आप लोग को कहीं पे कन्फ्यूज़न लगा हो, प्रॉब्लम लगा हो, तो आप लोग मैसेज करें और मुझसे पूछ लें। ठीक है, जो भी कन्फ्यूज़न है।